नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मंगलवार के दिन अनुविभागीय सभागार में जिला पंचायत सीईओ इक्षित गढ़पाले ने जनपद पंचायत के सभी उपयंत्री की बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में मजदूरों को 100% मजदूरी मिलनी चाहिए। जिन पंचायतों में मजदूरों की संख्या कम है वहां मजदूरों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी उपयंत्री गांव-गांव जाकर जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा करें। साथ ही उन्होंने सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत के गांव-गांव का दौरा कर निर्माण कार्य की सघन समीक्षा करें। मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति कुछ उपयंत्रियों के क्षेत्रवार कमी के चलते नाराजगी व्यक्त कर उनके वेतनमान को आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश जारी किए हैं। गाँव में बने आयुष्मान घाट और टीन सेट जहां अधूरे पड़े हैं उनको शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन कार्यों की सीसी जारी की जाए। साथ ही उन्होंने सहायक यंत्री सुनील उइके के कार्य के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि अपने कार्य में 3 दिवस के अंदर अपने अधीनस्थ उपयंत्रियों के साथ बैठक उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी पुनरुद्धार योजना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास स्वीकृत हुए या जिनकी किस्त में कोई परेशानी आ रही है उन हितग्राहियों को शीघ्र ही किस्त दी जाए। पीएम आवास योजना के कार्यों में तेजी लाई जाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को चिन्हित किया जाएगा। बैठक में RESEE टेकाम ने भी कहा कि उपयंत्री अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें और शीघ्र ही सीसी जारी कर कार्यालय को अवगत कराएं। सर, आज आपने जनपद पंचायत खुरई के उपयंत्रियों की बैठक ली है। किन कामों के संदर्भ में? इसमें उपयंत्री APO, AAO, CO और EEG सम्मिलित हुए हैं इस मीटिंग में। हमारे विकास कार्यों को लेके जो हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो हमारे मनरेगा के काम चल रहे हैं, जो हमारे नदी पुनर्जीवन के काम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के काम चल रहे हैं, इस तरीके से जो है सभी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गई। सर, किन कामों में प्रोग्रेस ज़्यादा है, किन कामों में प्रोग्रेस की कमी आई? इसमें जो है यदि मैं बात करूं तो इंजीनियर्स जो हमारे सब इंजीनियर हैं उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा में भी और मेहनत करके जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं या जो हमारे दूसरे मजदूर हैं उनको कार्य दिलाया जा सकता है। आज की तारीख में 600 प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं और टोटल 4500 से ज़्यादा लेबर यहाँ लगी हुई है, जो कि 6000 तक पहुँच सकती है और 6000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसी की कार्य योजना बनाई गई है और चूँकि हमारा ज़िला जो है सागर जिला गरीब कल्याण रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है, जहाँ की प्रवासी मजदूर ज़्यादा आए हैं, तो उसी के तहत सभी को निर्देशित किया गया है कि इस योजना में अधिक से अधिक मजदूर और जो बारिश के समय में भी मजदूर कम ना हो और प्लानिंग इस तरीके की हो कि बारिश में भी मजदूर बराबर अन्य कार्यों में लगे रहें। और कल से जो हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू हो रहा है उसमें भी अधिकतम हितग्राही चिन्हित करके और वृक्षारोपण को अधिक से अधिक जो है वृक्ष हमारे इस जनपद में लगे। नदी पुनर्जीवन में सर क्या स्थिति है अभी? नदी पुनर्जीवन के कार्यों में जो है अभी हमारे बहुत हम इसको संतोषजनक स्थिति नहीं बोल सकते और इसमें एक ही जवाबदारी तय की गई है और नेक्स्ट यदि 1 वीक में सुधार नहीं आता तो जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी। सर, जो शमशान घाट अभी जो गांव-गांव में लाइट किए गए थे उनमें लगभग क्या लग रहा है आपको खुरई में पूर्ण हो चुके होंगे? ये जो है इसको मैं देखकर ही बता पाऊंगा कि शमशान घाट के आपने हाल ही में देखा होगा लगभग 20% भी पूर्ण नहीं हुई। इसको मैं दिखवा लेता हूँ। सर, एक बात हो रही है सर, जो मनरेगा की बात हो रही, मजदूरों की बात हो रही है सर, मजदूर किस पंचायत में कितने हैं ये अब आप? ये हम सूची आपको उपलब्ध करा देंगे किस पंचायत में कितने मजदूर लगे हैं, लेकिन ये है कि जनपद में आज की तारीख में पूरे जनपद में लगभग 4500 मजदूर हमारे कार्यरत। ठीक है सर, हम आपकी बात। ठीक, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए खुरई से धर्मेंद्र असाटी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.